जय श्री श्याम, राधे राधे। रिया हाउसवाइफ में आप सबका स्वागत है। जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख स्वाभाविक है। जीवन में समस्याओं से भरा हुआ है। उन समस्याओं से पार पाना आसान भी नहीं है। यदि हम निराश में ही डूब रहे तो जीवन कैसे जिया जाएगा। अगर हम निराश में खो जाए तो हम जीवन के असली रंगों को नहीं देख पाएंगे। खुद से बात करें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और विश्वास करें। जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख स्वाभाविक है। इन चुनौतियों को स्वीकार कर उन्हें सामना करने की हिम्मत जुटाएं। याद रखें, हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और सफलता की ओर एक कदम बढ़ाती है। आज अपने आप से वादा करें कि आप हर बाधा को पार कर आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं ज़िंदगी के वो 10 सूत्र क्या है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। पहला है अच्छा स्वास्थ्य। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। बीमारी छोटी हो या बड़ी, ये आपकी खुशियाँ छीन लेती है। ठीक ठाक बैंक बैलेंस। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत अमीर होना ही ज़रूरी नहीं, पर इतना पैसा बैंक में हो कि आप जब चाहे बाहर खाना खा पाए, सिनेमा देख पाए, समुद्र और पहाड़ घूमने जा पाए, तो आप खुश रह सकते हैं। उधारी में जीना भी आदमी को खुद की निगाहों से गिरा देता है। अपना मकान चाहे छोटा हो या बड़ा, वो आपका ही होना चाहिए। अगर उसमें एक छोटा सुंदर सा बगीचा हो तो आपकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल हो सकती है। समझदार जीवन साथी। जिनकी ज़िंदगी में समझदार जीवन साथी होते हैं, जो एक दूसरे को ठीक से समझते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल होती है। वरना ज़िंदगी में सब कुछ धरा ही धरा रह जाता है। सारी खुशियाँ कापूर हो जाती है। हर वक्त नफ़रत करने से बेहतर है अपना अलग रास्ता चुन लेना। दूसरों की उपलब्धियों से ना मायूस होना। कोई आपसे आगे निकल जाए, किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा हो जाए तो उससे जले नहीं। दूसरों से खुद की तुलना करने से आपकी खुशियाँ ख़त्म होने लगती है। गपशप से बचना। लोगों को गपशप के ज़रिए अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब तक आप उनसे छुटकारा पाएंगे, आप बहुत थक चुके होंगे और दूसरों की चुगली निंदा से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जहर भर चुका होगा। अच्छी आदत। कोई न कोई ऐसी हॉबी विकसित करें जिसे करने में आपको मज़ा आता हो। मसलन गाइडलाइन पढ़ना, लिखना। फालतू बातों में समय बर्बाद करना ज़िंदगी के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा अपराध है। कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले और उसे आप अपनी आदतों में शुमार करके नियमित रूप से करें। ध्यान। रोज़ सुबह कम से कम 10 मिनट ध्यान करना चाहिए। ये 10 मिनट आपको अपने ऊपर खर्च करने चाहिए। इसी तरह शाम को भी कुछ वक्त अपने साथ गुजारें। इस तरह आप खुद को जान पाएंगे। क्रोध से बचना। कभी अपना गुस्सा जाहिर न करें। जब कभी आपको लगे कि आपका दोस्त आपके साथ तख्लक हो रहा है तो आप उस वक्त उससे दूर हो जाएं, बजाय इसके कि आप उसका हिसाब किताब करने पर तुल जाएं। जब तक व्यक्ति यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व बाहरी परिस्थितियों की देन है, तब तक परिस्थितियां उसे प्रभावित करती रहती है। किंतु जैसे ही उसे यह ज्ञान होता है कि उसमें रचना की शक्ति है और परिस्थितियों को पैदा करने वाली मिट्टी एवं बीज पर उसका ही नियंत्रण है, वह स्वयं अपना स्वामी बन जाता है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण तथा आत्मशुद्धि के प्रयासों की सीमा जानता है, वह यह भी भली भी जानता है कि परिस्थितियां का निर्णय एवं उनका विकास विचारों से होता है, क्योंकि उसके सामने यह स्पष्ट है कि उसकी परिस्थितियों में जो परिवर्तन हुआ उसकी सीमा अवधि उतनी ही है जितनी अवधि तक उसकी मनोदशा में परिवर्तन आता है।
और इसी प्रकार जैसे ही अपने चरित्र के दोषों में सुधार लाने के लिए वह सच्चे मन से प्रयास करता है, उतनी ही शीघ्रता से वह उन परिस्थितियों से उभरकर सुख दुख के संसार में पहुंचकर अपना स्थान बना लेता है। आत्मा उसी को आकृति करती है जिसकी चाहत उसमें छिपी है, जिसे वह पाना चाहती है, जिससे वह भय खाती है। वह उसे पाकर अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करती है। उन ऊंचाइयों से हीन विचारों और परिस्थितियों में निम्न स्तर तक गिर जाना भी उसी के परिणामों का फल है जो उसे मिलता है। मन की बगिया में बोया या गिरा प्रत्येक बीज शीघ्र ही अपनी जड़ लेकर देर सवेर फूल बनता है और प्रतिफल के रूप में अवसर तक परिस्थितियों का निर्माण करता है। अच्छा विचारों का फल मीठा होता है और अशुद्ध विचारों का फल कड़वा होता है। क्या है ना, जीवन में किसी निर्णय क्षण के महत्व का आकलन बढ़ा चढ़ा कर करना और छोटे छोटे सुधारों को कम समझना बहुत आसान है। यही मानते हैं कि बड़ी सफलता से ज़्यादा प्रयास जरूरी है, भले ही वह बजट घटाने का मामला हो, कारोबार बढ़ाने का, पुस्तक लिखने का या चैंपियंस जिताना हो या किसी मकसद को प्राप्त करना हो। हम अपने आप को इसके लिए दबाव डालते हैं, लेकिन इसके बीच कोई छोटा सुधार भी ऐसा हो सकता है जिस पर भले कोई ध्यान नहीं देता हो, लेकिन जो लंबे समय के लिए बहुत अर्थपूर्ण हो सकता है। उनका गतिविधि गणित इसी प्रकार से काम करता है कि अगर आप प्रतिदिन 1% भी पहले से बेहतर होते हैं तो पूरे वर्ष में 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। भले ही छोटी छोटी जीत से शुरुआत हो या छोटी हार से, यह एकत्र होकर कई गुना हो जाती है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि वजह है ब्याज होती है। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज में कई गुना बढ़ता है, उसी प्रकार से अपनी आदतों को प्रभाव बार बार दोहराने पर बढ़ता जाता है। भले ही वे किसी दिन मामूली बदलाव के रूप में दिखती हो, लेकिन कई महीनों और वर्षों से इनका प्रभाव ज़बरदस्त हो सकता है। जब आप 2, 5 या एकाधिक 10 वर्ष बाद पीछे की ओर देखते हैं तो आप स्पष्ट नज़र आता है कि अच्छी आदतों का मूल्य क्या है। राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।